सो वी ऑल वांट्स टू बी मोर मस्कुलर एंड मोर श्रेडेड। और हम सबके दिमाग में एक फिजिक गोल होता है जो कि हमारे करंट फिजिक्स से मोर मस्कुलर भी होता है और मोर श्रेडेड भी होता है। सो जो लोग ओवरवेट होते हैं उनसे कहा जाता है डेट दे कांट बिल्ड मसल्स वाइल लूजिंग फैट, सो द ओनली ऑप्शन दे लेफ्ट विद इज टू लूज फैट। और जो लोग अंडरवेट होते हैं उनसे कहा जाता है डेट दे कांट बिल्ड मसल्स विदाउट डूइंग डर्टी बल्क। पर आज की वीडियो बहुत ही गेम चेंजिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं वाइल लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। और इस प्रोसेस को जिसमें हम मसल बिल्ड करते हैं वाइल लूजिंग फैट एट द सेम टाइम, इसको साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। सो एज तुम लोग देख सकते हो कि हाउ आई वाज लुक 3 years बैक, और ये है मेरी अभी करंट कंडीशन जो कि अपनी ओल्ड फिजिक्स से मोर मस्कुलर भी है और मोर श्रेडेड भी। सो इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक सही डाइट प्लान को फॉलो करके और कैसे थोड़े बहुत अपनी ट्रेनिंग में चेंजेस करके तुम लोग भी इजीली बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो। और आगे वीडियो पे मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है और कौन कौन सी वो स्मॉल गुड हैबिट्स है जिन्हें तुम्हें ऐड करना है अपनी डेली रूटीन में। ये गलतियां तो बहुत छोटी छोटी होती है बट व्हेन वी इंटीग्रेट देम दे कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। सो आगे वीडियो में हम इनकी भी बात करेंगे। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में खाए बिना भी और एक्चुअली कैलोरी डेफिशिएंट में रख के भी यू कैन बिल्ड मसल्स। क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए हमें बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला है हमारा प्रोटीन, सेकंड वन इज योर ट्रेनिंग एंड थर्ड वन इज रिकवरी। सो अब बात कर लेते हैं हाउ वन कैन इजीली डू बॉडी रिकम्पोजिशन। सो बॉडी रिकम्पोजिशन को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला होगा हमारी ट्रेनिंग, सेकंड वन इज अवर न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज अवर रिकवरी। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो एज हम सब लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग का कितना मेजर रोल होता है हमारी मसल्स को बिल्ड करने में, और कैसे तुम लोग एक सही ट्रेनिंग को फॉलो करके ज़्यादा मसल्स को बिल्ड कर सकते हो इन लेस टाइम। एक लेस और एक लाइट इंटेंस ट्रेनिंग से यू कैन नेवर बिल्ड मोर मसल्स। अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को भी हाई रखना होगा। अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को हाई करने के लिए तुम लोग इन कुछ पॉइंट्स को अपनी ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि केवल यही वो पॉइंट्स हैं जो तुम्हारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को हाई करेंगे, लेकिन ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को श्योरली हाई करेंगे। इसमें पहला है ट्राई टू रीच फेलियर। सो फेलियर सेट वो सेट होता है जिसके आगे तुम लोग एक भी रैप सेल्फ नहीं लगा पाओ। सो इसलिए ट्राई करो कि अपने हर सेट में तुम लोग फेलियर को रीच करो और इससे तुम्हारी मसल्स ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी। सेकेंड वन इज़ फुल रेंज ऑफ मोशन एंड फॉर्म। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू लिफ्ट द वेट, इट्स अबाउट हाउ यू लिफ्ट द वेट। ज़्यादा हैवी वेट लेके गलत फॉर्म में ट्रेन करने से बेहतर ये होगा कि तुम लोग वेट कम लो और उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को एक सही फॉर्म में ट्रेन करो। थर्ड वन इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। पिछले हफ्ते तुमने जो भी ट्रेनिंग करी थी ट्राई करो नेक्स्ट वीक अपनी उस ट्रेनिंग से 1% बेटर करने का। सो इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं पिछले ट्रेनिंग सेशन में मैंने 20 kg से ओवरहेड प्रेस में 10 रेप्स लगाए थे। सो अब मैं ट्राई करूँगा कि अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में उसी पर्टिकुलर वेट से 10 से ज़्यादा रेप लगाऊँ, और इसी को हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए मैं अपने फ़ोन में नोट्स बना लेता हूँ, जिससे मुझे पता लगता है कि अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में मुझे अपनी पिछली वीक की ट्रेनिंग को बीट करने के लिए कितना पुश करना है। फोर्थ वन इज़ ईगो लिफ्टिंग। सो कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत करना, इससे बस तुम अपने इंजरी के चांसेस ही बढ़ाओगे, अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोग जो अपनी जो फॉर्म होगी उसको पहले ही पीछे छोड़ चुके होंगे। और अगर तुम लोग एक पुश पुल स्प्लिट को फॉलो कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर तुम लोग एक ब्रो स्प्लिट को फॉलो कर रहे हो तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा दैट यू शुड स्विच टू पुश पुल लेग्स, क्योंकि पुश पुल लेग्स एक बहुत ही ऑप्टिमल ट्रेनिंग स्प्लिट है तुम्हारी मसल ग्रोथ के लिए देन ब्रो स्प्लिट। और पुश पुल लेग्स में तुम्हें मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी को रीच कर सकते हो। तो जिनको नहीं पता पुश पुल लेग्स या ब्रो स्प्लिट क्या होता है, तो पुश पुल लेग एक ऐसा ट्रेनिंग स्प्लिट है जिसमें तुम अपनी मसल्स को वीकली 2 बार ट्रेन करते हो, जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ब्रो स्प्लिट ऐसा ट्रेनिंग स्प्लिट है जिसमें तुम अपनी हर मसल को वीकली एक ही बार ट्रेन करते हो। सो बस तुम्हें इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है अपनी ट्रेनिंग के वक्त, और तुम लोग अपने उस फिजिक गोल्स को जल्दी ही मीट कर पाओगे। सो हमारा न्यूट्रिशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा वाइल डूइंग बॉडी रिकम्पोजिशन, क्योंकि हमें मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट को भी लूज़ करना है एट द सेम टाइम। सो क्योंकि हमें फैट लॉस करना है तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिशिएंट के अंदर, और कैलोरी डेफिशिएंट में जाने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिनको लेने से ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा और ना ही घटेगा। और मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक करने के लिए नेट पे कई सारे
कैलोरी कैलकुलेटर ऐप्स अवेलेबल है जिनकी तुम हेल्प ले सकते हो और जहाँ से तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता लग जाएगा। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को पता करने के बाद तुम लोग इजीली 200 to 300 कैलोरी का डेफिशिएट कर सकते हो। और अब हमें इसके साथ साथ मसल्स भी बिल्ड करनी है, तो हमें हमारे डेली प्रोटीन इंटेक को भी हाई रखना होगा। सो एज़ यू ऑल नो कि प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है हमारी मसल को बिल्ड करने के लिए। सो इसलिए हमें हमारे डेली प्रोटीन इंटेक को भी हाई रखना होगा। सो हमारा डेली प्रोटीन इंटेक जो है वो अराउंड 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। सो इसे अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सो सपोज कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई 2500 कैलोरीज। सो एक कैलोरी डेफिशिएट में जाने के लिए मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 कैलोरीज कम खाऊंगा, जिससे कि मैं कैलोरी डेफिशिएट में पहुंच जाऊंगा। और मेरा जो बॉडी वेट है वो है 70 kgs। तो मेरा जो डेली प्रोटीन इंटेक होगा वो होगा 70 × 2.2, जो कि होगा 154 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और अब क्योंकि हम लोग एक कैलोरी डेफिशिएट में खा रहे हैं, तो इससे हमारे जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो काफ़ी लो हो जाएंगे, जिससे कि हमारी ट्रेनिंग पे अफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए यू शुड ऑलवेज यूज़ प्री वर्कआउट। और प्री वर्कआउट क्यों? क्योंकि प्री वर्कआउट हेल्प करेगा तुम्हारी एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में, जिससे कि तुम अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को हाई रख पाओ। और अगर तुम लोग प्री वर्कआउट नहीं लेना चाहते तो तुम उसके अलावा इस्तेमाल कर सकते हो कैफ़ीन भी तुम्हारी हेल्प करता है तुम्हारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में, तुम्हारे फोकस और कंसंट्रेशन को ये बढ़ाता है, जिससे कि तुम अपनी ट्रेनिंग पे मोर फोकस हो पाओ। और कैफ़ीन तुम्हें मिल सकता है इजीली कॉफ़ी से। और अगर तुम अपने डेली प्रोटीन इंटेक को रीच करने में प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, तो यू शुड ऑलवेज यूज़ अ प्रोटीन सप्लीमेंट, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे उस पर्टिकुलर प्रोटीन गोल को हिट करने में। और मार्केट में कई सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, तुम लोग कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर बजट। सो अपने डाइट प्लान को फॉलो करते वक्त तुम्हें मेनली 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला है कि तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाओ, यानी कि एक्चुअली में कैलोरी डेफिशिएट अमाउंट में, और अराउंड 200-300 का कैलोरी डेफिशिएट इज़ मोर देन इनफ है। और सेकंड वन इज़ अपना डेली प्रोटीन इंटेक। अपना डेली प्रोटीन इंटेक हाई रखने का ट्राई करो, अराउंड 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो जब हम लोग एक हाई इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स को रेस्ट और रिकवरी की नीड होती है, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाए। और स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी रिकवरी के अंदर, क्योंकि व्हेन वी स्लीप तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी डैमेज मसल्स को रिपेयर और रिकवर करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। लेकिन बहुत लोग इस स्लीप वाले फैक्टर को नेगलेक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है मसल बिल्ड करने में। और एक रिसर्च से ये पता पड़ा है कि स्लीप एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है इन मसल बिल्डिंग। सो यूएस में स्लीप पे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, जिसमें कुछ लोग थे और उन लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो ग्रुप था उसको स्लीप डिप्रीवेशन में रखा गया था, इसका मतलब उन्हें कम अमाउंट ऑफ स्लीप दी गई थी। और जो सेकंड जो ग्रुप था उन्हें एक प्रॉपर एडुकेट स्लीप मिली थी, और 8 हफ्तों के बाद रिजल्ट्स बहुत ही चौंकाने वाले थे। सो जो ग्रुप जिसको एक प्रॉपर एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप मिली गई, उस ग्रुप ने 66% मोर मसल मास गेन किया और 55% मोर फैट को लूज किया उस ग्रुप से जिसको स्लीप डिप्रीवेशन में रखा गया था। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर स्लीप। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा न्यूट्रिशन है उतनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी स्लीप भी है। सो ट्राई करो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप तुम रोज लो। सो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के तुम लोग इजीली बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली बिल्ड मोर मसल्स व्हाइल लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। बस तुम्हें अपनी ट्रेनिंग, डाइट और स्लीप यानी कि रिकवरी को टॉप नॉच रखना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ड्रॉप कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुम लोग बार बार देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है हाई ऑन लाइफ, और पीछे से ये ऐसी दिखती है, इसमें टॉप लिख रखा है, देखो टॉप लिख रखा है। तो टी शर्ट तो अच्छी है ये। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू।